मध्य वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने जब मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहा, सुनो, आज खीर या मीठा दलिया बना लो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच? मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। यह सुनते ही बीच में लड़का फटाक से बोला, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती हैं? वह तो अनपढ़ हैं। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ चुपचाप दलिया बनाने चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी और देखी भी। फिर उन्होंने लड़के को कहे हुए वाक्यों में जोड़कर कहा, हाँ बेटा, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। जानता है ना, जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया। क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था। इसीलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानती हो क्यों? क्योंकि अनपढ़ थी ना, इसीलिए। बचपन में तुम ज्यादातर बीमार रहते थे, तब वो रात भर जाग कर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसीलिए। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी। क्योंकि वो सचमुच में अनपढ़ थी ना, इसीलिए। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा। क्योंकि अनपढ़ है ना, इसीलिए। वो खाना बनाकर हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते लिपट कर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर मैं भी अभी तक अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर की उच्च डिग्री है। क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो।